कैंसर फोर्टिस ग्रुप का सबसे नया हॉस्पिटल है एंड करीब 8 महीने पहले हमने इस हॉस्पिटल को ओपन किया था एंड तब से लेके अब तक हम लोग इस नॉट ओनली इस पूरे मानेसर रीजन में बट इन एंड अराउंड ये पूरे एरिया के पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं। कैंसर का डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत एडवांस्ड है, बहुत अच्छा है और बहुत मशहूर है। डॉक्टर पूजा बब्बर हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं यहाँ पे एंड कैंसर जैसा आप जानते हैं कैंसर का इंसिडेंस हमारे पूरे कंट्री में पूरे देश में बहुत बढ़ रहा है। बट पहले एक बात थी कि कैंसर को डिटेक्ट ही नहीं होता था, फिर हम आए कि कैंसर का डिटेक्शन होने लगा। सो वी सेड कैंसर कैन बी डिटेक्टेड, बट अब हम उस स्टेज पे आ गए वेयर कैंसर कैन बी क्योर्ड, राइट। कैंसर की डिटेक्शन जितनी ज़रूरी है और बढ़ गई है उतना ही ज़रूरी है कि उसका टाइमली इलाज और उसका अच्छा। सबसे पहले सारे मीडिया पर्सन का हार्दिक स्वागत है और आप लोगों का यहाँ आना और हमारे साथ इन वॉरियर, मैंने एक वॉरियर कहती हूँ यानी कि क्योंकि ये एक ऐसी जटिल बीमारी से लड़े हैं। कैंसर एक महामारी बन चुकी है, एक एपिडेमिक है क्योंकि कैंसर के केसेस साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला है एंड ये क्यों बोला है क्योंकि पहले हम 5-6 साल पहले जो ट्रेंड देखते थे कैंसर का, यूजुअली हम देखते थे 50 साल से अधिक लोगों को कैंसर होता है, 60 साल 70 साल, क्योंकि उतने साल उतने आप काट चुके हैं इस इन्वायरमेंट में। और कुछ इन्वायरमेंट के ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे प्रदूषण हो गया, पॉल्यूशन हो गया, खान पान का सेवन हो गया, जिसकी वजह से आप इतने सालों में एक्सपोज हुए हैं जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। बट आज का ट्रेंड ये देखा गया है कि कैंसर के जो केसेस है वो यंग एज में है। केसेस तो कौन सी जीन है इसका पता लगाओ टैबलेट के माध्यम से। इस टेस्ट को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेस्ट, यानी कि पेशेंट की जो बायोप्सी, ट्यूमर के टुकड़े को लैब में लेके जाना, उस टुकड़े में से वो खराब डीएनए को बाहर निकालना, उस खराब डीएनए में जो खराब जीन है सारी की सारी जीन्स की स्टडी करना और उस जीन को आइडेंटिफाई करना जिस वजह से ये बीमारी हुई जाती है। और यही जीन सिग्नल दे रही थी। और आप कीमोथेरेपी में जो पड़ा हुआ है, जो कैंसर की सेल्स खून में घूम रही है, आप उसे मार दोगे। 2-4 कैंसर की सेल्स मान लीजिए बच भी गई, उसको सिग्नल कौन दे रहा है? ये जीन। फिर वो 2-4 सेल फिर 8 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 20 होगी, फिर बढ़ जाएगी। तो इस जीन को आइडेंटिफाई करना और इसके अगेंस्ट एक टैबलेट होती है, ओरल टैबलेट, सिर्फ एक टैबलेट, ये कीमो नहीं है, इसे हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। इसका नाम है एंट्रेक्टिनिब, इस टैबलेट का नाम। ये पहले यूएस में पाई जाती थी और अब ये इंडिया में भी अवेलेबल है। तो इनको ये इलाज मैंने समझा दिया था, बट उस टाइम जो आपकी बीमारी थी उसमें दर्द नहीं था, बीमारी दिख रही थी फेस में बट पेन नहीं था, इनको तकलीफ नहीं हो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि दवाई महंगी है तो अभी ये ट्रीटमेंट थोड़ा डिले कर देते हैं। ये मुझसे अभी आप ये मान लीजिए नवंबर कंप्लेंट है जिसकी वजह से ये आए हैं। बट जानने की बात ये है कि कैंसर के लक्षण में दर्द नहीं होता, कैंसर पेनलेस होता है। इसलिए शुरुआती इतने 8-9 साल इन्हें दर्द नहीं हुआ। दर्द तब होता है जब ये कैंसर चमड़ी तक फैल गया, नसों में जाए, और ये तब होता है जब बीमारी बढ़ने लग जाए, तो फिर इनको पेन हुआ। देखिए, अगर शरीर के चेहरे के राइट साइड में इतना बड़ा सा मांस है, बीमारी अगर अंदर है, दिखती नहीं है, तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगर बीमारी दिख रही हो तो आप समझिए कितना बड़ा सोशल स्टिग्मा है। किसी के लिए 2 महीने के बाद 60 से 70% कम हो गई और 4 महीने बाद ये बीमारी पूरी गायब हो गई। तो इस ओरल थेरेपी जिसमें आपने टैबलेट लेकर घर पे टैबलेट खानी है, महीने में एक बार आपको ब्लड टेस्ट करना है, कोई भी आपको उस टैबलेट से साइड इफेक्ट हो, डॉक्टर से संपर्क में रहिए, उनसे बात करते रहिए। घर बैठे बैठे उस कैंसर का इलाज हो गया जो पिछले 10 साल से चल रहा था,
जिसमें 4 बार सर्जरी हो चुकी है, इतनी कीमोथेरेपी हो चुकी है, उसका इलाज सिर्फ एक टैबलेट में था। यही आविष्कार है कैंसर में, इसे हम कहते हैं ओरल टारगेटेड थेरेपी, और यही एक रेवोल्यूशनरी कैंसर ट्रीटमेंट है। और WHO का भी फंडा राय है 2025 का, हर कैंसर पेशेंट यूनिक है, हर कैंसर पेशेंट को आपने अलग तरीके से ट्रीट करना है, और वो तरीका है उसका मॉलिक्यूलर जेनेटिक मेकअप। और 1-1.5 साल पहले तक तो मैं इस लेवल तक मतलब नेगेटिव हो चुका था कि शायद इसका सोल्यूशन है ही नहीं कहीं पे। मतलब ऑलमोस्ट हर गूगल पे सर्च करता था डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर जहाँ भी दिखे अपॉइंटमेंट लो, दिखा के आओ, मिल के आओ, तो शायद कुछ सोल्यूशन मिल जाए मुझे। लेकिन कहीं से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, ना ही कोई ये एडवाइस मिल रही मुझे कि हाँ इसका कुछ हम सोल्यूशन कर भी सकते हैं। सिर्फ एक बहुत अलग लेवल पे मतलब होता है भीड़ चल रही है, बस पेशेंट नहीं थी मेरे को। मैंने मैम को कहा मैम जो कर रहा है आप कीजिए, और मैं तैयार रही उसके लिए। मैंने टेस्ट किया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद मैंने एडवाइस किया मुझे ट्रीटमेंट। कॉस्टली था, 2 ऑप्शन थे, तो रेगुलर कीमो ले लो, आप स्टार्ट कर लो, उसमें खर्चा कम आता है। अगर आप टैबलेट मंगवाते हो तो कॉस्टली है, वो कॉस्ट उस टाइम पे थी भी नहीं इंडिया में, को बाहर से मंगवानी पड़ती है, और ज़्यादा कॉस्ट थी उसकी, बहुत ज़्यादा। पूरा सपोर्ट किया, हर टेस्ट स्टार्ट किया है, मतलब दूसरे-तीसरे दिन से मुझे फील होने लगा कि कुछ असर हो रहा है यहाँ पे, सेंसेशन बहुत कम असर हो रहा है यहाँ पे, सेंसेशन बहुत कम मतलब हो रही है मेरे को, मेरे गर्दन में। और 2 महीने मतलब हर वीक मुझे दिख रहा था कि हाँ सिंक हो रही चीज़ें, कंटिन्यू मेडिसिन चल रही थी। जैसे मैं बोल रही थी, मैं हमेशा अवेलेबल थी, अब बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम कोई कह नहीं सकता यहाँ प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है सिर्फ निशान है सर्जरी की बस। जैसे मैंने बोला ओरल कीमोथेरेपी वो भी 5-6 हज़ार तक हो जाती है, बट अगर टारगेटेड थेरेपी उनकी रेंज है, क्योंकि अगर जो टारगेटेड थेरेपी के केसेस बहुत ज़्यादा है, अब इंडिया में अवेलेबल है, उसका कॉस्ट काफ़ी कम है। मैंने ऐसी टारगेटेड थेरेपी देखी हुई है और पेशेंट्स को दी हुई है जिनकी कॉस्ट लगभग सिर्फ 5,000, 10,000 भी है, और ऐसी भी दी हुई है जिनका कॉस्ट 1, 2, 3, 4 लाख तक भी गया हुआ है। हम तो खुद चाहते हैं कि जितनी मेडिसिन हमें इंडिया में अवेलेबल हो, और हम कम से कम पेशेंट की माली हालत के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होता है, क्योंकि एक लंबा ट्रीटमेंट होता है, तो हम खुद चाहते हैं, इसलिए हम जो मदद इनकी कर सकते थे वो हमने हमारी साइड से की है। बट इसका कॉस्ट वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी टैबलेट दे रहे हैं। प्रकार की टैबलेट या कैप्सूल है जो आप अपने मुख के द्वारा ले सकते हो, यानी कि ओरली बाय माउथ, यानी कि मुंह से खाने वाली टैबलेट को हम ओरल थेरेपी कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की होती है। ओरल थेरेपी में ओरल कीमोथेरेपी भी आती है, यानी कि जैसे कैप्सिटाबिन। ओरल में ओरल हार्मोनल थेरेपी भी आती है, जो हम ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को जब उनका पूरा ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, ओरल हार्मोनल थेरेपी देते हैं ताकि बीमारी वापस ना आए। और ओरल टारगेटेड थेरेपी भी होती है, यानी कि जिस जीन की वजह से ये बीमारी हुई है, आप डायरेक्टली उसे टारगेट करके स्टॉप करें। एंड टारगेटेड थेरेपी का एक देखिए, ये टारगेट कहाँ पर है, ये कैंसर की कोशिकाओं के ऊपर है, ये टारगेट नॉर्मल सेल्स के ऊपर नहीं होता। तो टारगेटेड थेरेपी से साइड इफेक्ट भी कम होते हैं, और उसका असर भी बहुत अच्छा होता है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होता है। तो इसे हम कहते हैं ओरल थेरेपी। कन्वीनियंट है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, IV एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, कैन्युला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन तक ये सब की ज़रूरत नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, घर पे बैठकर आप एक टैबलेट खा सकते हैं। बट हाँ, इस टैबलेट के लेते हुए आपको अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि अगर कोई विभिन्न प्रकार का साइड इफेक्ट है तो उसको मैनेज करने के लिए भी आपको एक डॉक्टर की सहायता चाहिए। और साथ में टाइम टू टाइम कोई ब्लड टेस्ट करना है या कोई भी स्कैन करना है, उसके लिए आपको एडवाइस चाहिए। बट इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट और आसान प्रकार की ट्रीटमेंट। इनकी एज ये 38 साल के है, और ये लगभग 29 या 28 साल की उम्र से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं इतनी यंग एज में इन्होंने 10 साल जो ट्रॉमा झेला है, और आगे इनके पास कितने सारे साल हैं। तो एक जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि कैंसर का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है,
इसका एज ग्रुप भी चेंज हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।